हेलो एवरीवन। देखो, ये जो वीडियो है थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि ये एक अनस्क्रिप्टेड वीडियो है। मैंने इसके लिए कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखी है। मैं बस सिंपली आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप देख सकते हो, ये मैंने ऑलमोस्ट ये पूरा छोटा सा एक प्रोजेक्ट है, ये मैंने फिनिश किया है हमारे पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए। उनसे मैंने परमिशन ले ली है इसे शो करने की। ये जो ऐप है ये स्पेशली डिज़ाइन है मतलब फ़िज़िक्स के लिए। जो 12वीं कक्षा में फ़िज़िक्स होता है ये उसके लिए। तो जो प्रोफेसर हैं उन्होंने इस तरह से इस ऐप की डिमांड की थी कि उन्हें एकदम सिंपल चाहिए था और ओनली फॉर फिज़िक्स चाहिए था। अगर जैसे मान लीजिए उनका ये जो उनका फेस है, अगर इन पे क्लिक करते हैं तो सीधा हम उनके टेलीग्राम जो चैनल है, ग्रुप है, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं और उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं रिलेटेड टू फिज़िक्स। सेम चीज़ आपको हेल्प सेक्शन में भी मिल जाएगी, हेल्प सेक्शन भी उधर ही ओपन करेगा। और उसके बाद यहाँ पे मोर में अगर क्लिक करेंगे तो सारी जो रिलेटेड ऐप्स है जो मैंने बनाई है मेरे पर्टिकुलर चैनल पे प्ले स्टोर के, वहाँ पे आप देख सकते हो, वो ओपन हो जाएगा। इसके अलावा जो इसकी मेन फीचर है इस पर्टिकुलर ऐप के, वो है फिज़िक्स और उसका सैम्पल पेपर। एक एक करके दिखाते हैं। जैसे फिज़िक्स के अंदर जाते हैं तो ये ऐप को इस तरह से बनाया गया है कि अगर कोई बच्चा अभी कोरोना काल चल रहा है, ज़्यादातर बच्चे लॉकडाउन है, घर में ही स्टडीज़ कर रहे हैं, तो अगर उनको अगर टॉप करना है, स्कोर करना है, तो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। ये ऐप उनके लिए एक कंप्लीट सोल्यूशन है। कैसे? ज़ाहिर सी बात है, सबसे पहला डिमांड जो रहता है वो बुक्स का रहता है। तो आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल फिजिक्स के सारे जो चैप्टर यहाँ पर अवेलेबल है, कोई भी एक रैंडम चैप्टर को जैसे मैं यहाँ पे पिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और मैंने इसको क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करंटली फाइल अवेलेबल नहीं है, तो डाउनलोड करनी पड़ेगी वन टाइम। और इसके लिए कोई स्पेशल परमिशन की ज़रूरत ही नहीं है स्टोरेज की या किसी की भी, क्योंकि ये प्राइवेट स्टोरेज का इस्तेमाल करता है। आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो डाउनलोड हो गया। कैन यू सी? और इसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर है, जैसे कि बोलते हैं ना, यहाँ पर जाके आप डार्क मोड कर सकते हो। खैर, ये तो हो गया एक टेक्स्ट बुक का। टेक्स्ट बुक तो आसानी से फ्रीली अवेलेबल हो जाती है। तो मान लेते हैं कि बच्चे के पास टेक्स्ट बुक है, ठीक है, अब उसे अलग से टेक्स्ट बुक की ज़रूरत नहीं है, वो इधर से ही पढ़ाई कर सकता है। सोल्यूशन, जैसे ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक, इसका ना सोल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है। ये भी एक बार डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से आप प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं कि कितना डाउनलोड हुआ है। अगर डिपेंडिंग अपॉन इंटरनेट की क्या स्पीड है इंटरनेट की, उस हिसाब से डाउनलोड की स्पीड निर्धारित होती है। तो बस थोड़ा सा सब्र रखना, क्योंकि ये वन टाइम ही डाउनलोड होगा, उसके बाद दोबारा डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर ये ऑफलाइन भी बहुत अच्छे से चलेगा। जो पीडीएफ होती है वो आपके मोबाइल के प्राइवेट एरिया में जाके स्टोर होती है, सो आप उसे ऐसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि प्राइवेट डेटा है। एज यू कैन सी, सारा जो नोट्स है ना इससे रिलेटेड, वो एकदम ब्यूटीफुली यहाँ पर आ चुका है। ओके, इसका एक और अपडेट बढ़ा लूँगा और उसमें नोट्स की क्वालिटी और पहले से बेहतर रहेगी। फिर उसके बाद दिख रहे हैं न्यूमेरिकल्स, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक का बच्चे ने अगर पढ़ लिया टेक्स्ट बुक का, ठीक है, चैप्टर देख लिया, उसको क्वेश्चन आंसर भी पता चल गया, डाइजेस्ट भी देख लिया उसने। अब न्यूमेरिकल्स की बारी, तो देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे जाइए और वेट एंड वॉच डाउनलोड स्टार्टेड। एज यू कैन सी, देखिए डाउनलोड स्टार्ट हो गया। जैसे डाउनलोड अभी ये हो जाएगा फिनिश, तो आप देख लेना कि क्या होता है। ये देखिए सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, और यहाँ पे जाके आप वो जैसा अपनी मर्ज़ी का ओरिएंटेशन और डार्क मोड ये सब भी डिसाइड कर सकते हैं। उसी तरीके से उस पर्टिकुलर चैप्टर का क्वेश्चन बैंक भी यहाँ पर है, एमसीक्यू भी है, टेस्ट भी है, चैप्टर वाइज टेस्ट भी है। ओके, जैसे ऑलरेडी ये बुक खोल चुका हूँ, सॉल्यूशन भी मैं खोल चुका हूँ, अगर मैं वापस खोलूँगा तो चूँकि ऑलरेडी अवेलेबल है इसलिए वापस डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वन टाइम काफ़ी है। अच्छा ठीक है, अगर बच्चे ने इस तरह से सारे चैप्टर कर लिए, एक एक चैप्टर पढ़ लिए, सॉल्यूशन कर लिया, न्यूमेरिकल कर लिया, क्वेश्चन बैंक भी देख लिया, एमसीक्यू भी कर लिया एंड टेस्ट भी देख लिया, तो उसके बाद क्या, फिर यहाँ पे आना है सैम्पल पेपर के पास। सैम्पल पेपर पे कंप्लीट जो कुल मिला के 5 सैम्पल पेपर है जो ब्यूटीफुली कवर है। करंटली मैं आप लोगों को सिर्फ जो है एक ही सैम्पल पेपर दिखाने जा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ज़रा ये टाइम लिमिट है। तो ये सॉल्यूशन पे जो मैं जम मार रहा हूँ, जैसे कि मैं ये सैम्पल पेपर 1 का सॉल्यूशन, एक पेपर अवेलेबल रहेगा, यानी बच्चों को पहले पेपर कर लेना है और फिर वो खुद ही चेक कर सकता है। ये जो ऐप है ये हेल्पफुल है दोनों के लिए ही, एक प्रोफेसर के लिए भी और एक स्टूडेंट के लिए भी, जो बच्चा अपियर हुआ है एचएससी के लिए। सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऐप। अभी जैसे ही डाउनलोड हो जाए, ये ओपन हो जाएगा, आप देख लेना। ये देखिए, ये पूरा का पूरा सोल्यूशन यहाँ पर अवेलेबल है इस तरह से। ओके, एंड क्वालिटी का भी मतलब इसका कोई सानी नहीं, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी। आप देख सकते हो कि जूम करने पर क्वालिटी ज़बरदस्त आती है। ओके, यहाँ पर जाके अगर डार्क मोड करोगे तो आपको और बेटर क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। ओके, तो चलिए, ये हो गया कि सैम्पल पेपर भी मिल गया एंड सोल्यूशन भी मिल गया। आप चाहो तो सैम्पल पेपर भी देख सकते हो, यहाँ पर मैं दिखाई देता हूँ। एंड देन हम देखते हैं कि कैसे ऐप को मैं अपलोड करूँगा प्ले स्टोर पर।
हैं। और चूँकि क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है वो पेड ऐप के तौर पे डालने की है, तो हम उसको एज अ पेड ऐप ही डालते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखो ये एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया। मैंने सब कुछ लॉगिन वॉगिन यहाँ पे मेरा ऑलरेडी अकाउंट बनाया है पहले से गूगल प्ले कंसोल पर। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ क्रिएट ऐप के ऊपर। क्रिएट ऐप पे क्लिक करते ही देखो पूछ रहा है कि ऐप का नाम क्या है। ओके, तो ऐप का नाम यहाँ पर क्या है, तो लेट मी टाइप नेम फॉर द ऐप। HSC फिजिक्स। ओके, ये ऐप का नाम रहेगा। ओके, यहाँ पर नीचे जाने के बाद यू कैन चेंज द लिटरेट ऑनर्स टू। यहाँ पे ये ऐप है कि गेम है, तो मैं ऐप की कैटेगरी में डाल रहा हूँ। ये फ्री है कि पेड है, तो मैं पहले बता दूँ कि मैं इसको ऐसा पेड के तौर पे डाल रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे पेड में डालने के लिए बोला गया है। ओके, डेवलपर प्रोग्राम पॉलिसी को हम फॉलो करते हैं, यूएस के लॉ को भी फॉलो करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट ऐप का ऑप्शन यहाँ पर है, उसको क्लिक कर देना है। अगर जो लोगों को अगर कोई ऐप डालनी है प्ले स्टोर के अंदर, वो फ्री वाली कैटेगरी पे क्लिक कर देंगे तो भी काम हो जाएगा, अगर जो लोग ऐड वगैरह से कमाते हैं तो। ओके, यहाँ पर देखो ये आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद ना देखो सारे स्टेप यहाँ पर वो बताते जाएगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके अपने को क्या क्या करना है। देखो यहाँ पर ना प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर ऐप एंड सेटअप योर ऐप लिस्टिंग। ओके, कुछ इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो भी है गूगल प्ले स्टोर ने बड़ी अच्छी से सारी चीज़ें लिख के रखा है। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे लेट अस नो अबाउट द कंटेंट ऑफ योर ऐप, इसको जाके ये ऐप एक्सेस पे जाते हैं। ये लिखा है इफ़ द पार्ट ऑफ योर ऐप आर रिस्ट्रिक्टेड बेस्ड ऑन द लॉगिन क्रेडेंशियल, ये ऑल, और यहाँ पे लिखा ऑल फंक्शनलिटीज अवेलेबल विदाउट एनी स्पेशल एक्सेस। यहाँ पे जाके मैं ज़रा इसको साइड में करता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है सेव का ऑप्शन, ईच एंड एवरी टाइम बस सेव करते जाओ। सेव करने के बाद देखो वापस ऐसे पीछे आ जाओ। पीछे आएंगे तो यहाँ पर ये आपको दिखाएगा कि ये वाला स्टेप ऐसे टिक हो गया है, मतलब ये वाला हो गया है। तो इसलिए आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, ये कंटेंट रेटिंग। कंटेंट रेटिंग की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन एर आ गया, यहाँ पे जाते हैं और जो जो सवाल जवाब मांगेगा वो हम डालते जाते हैं। यहाँ पर मुझे ईमेल डालना होगा। ओके, लाइक दिस। अब वो पूछ रहा है कि यहाँ पर ये रेफरेंस न्यूज़ और एजुकेशनल है, तो ये कैटेगरी हमारी एजुकेशनल है। नाउ नेक्स्ट। अब वो पूछेगा हर चीज़ हमको यहाँ पर बता देनी कि इसके अंदर वायलेंस है, नहीं। क्या इसके अंदर कोई सेक्सुअल कंटेंट है, नहीं। क्या इसके अंदर कोई बुरी लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है, नहीं। क्या कंट्रोल्ड सब्सटेंस, कैन द ऐप कंटेन रेफरेंस और डिपेंड ऑन इलीगल ड्रग, नो। ठीक है। डज द ऐप नेटिवली अलाउ यूज़र टू इंटरैक्ट और एक्सचेंज कंटेंट विदाउट यूज़र थ्रू वॉइस कम्युनिकेशन, टेक्स्ट शेयरिंग, इमेज और ऑडियो। मतलब इसके अंदर ऐसा कुछ हो रहा है क्या जिससे मतलब चैटिंग वगैरह कुछ, तो नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करें। डज दिस ऐप शेयर्स यूज़र कंटेंट, कोई फिजिकल लोकेशन, हम तो कोई परमिशन ही नहीं रहे, तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। डज दिस ऐप अलाउ यूज़र टू परचेज डिजिटल गुड्स, नहीं। ये कोई शॉपिंग वॉपिंग की साइट तो है नहीं। राइट ना, ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे सब टिक कर दिया। अब इसको करो सेव और यहाँ पे नेक्स्ट। नेक्स्ट पे जाते ही देखो यहाँ पे टॉप पे समरी आ गई है और हमको हमारा कंटेंट का रेटिंग, इस सभी के लिए मतलब एक अच्छी ऐप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब आ गया। नाउ सबमिट पे क्लिक करें। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखो ये पूरा अच्छे से नीचे सर्टिफिकेट तैयार हो गया। अब मैं वापस आता हूँ डैशबोर्ड की तरफ। डैशबोर्ड की तरफ आते हैं, देखते हैं हमारा देखो 2 काम हो चुका है। अब टारगेट ऑडियंस की बात करते हैं। वो बोल रहा है यार टारगेट, यू मस्ट कंप्लीट द एड सेक्शन बिफोर स्टार्टिंग द टारगेट ऑडियंस। यहाँ लिखा है, ज़रा ऐड सेक्शन की तरफ आते हैं। डज़ योर ऐप कंटेन एड्स, तो डेफिनेटली हमारी इस ऐप में कोई ऐड नहीं है, क्योंकि यूज़र ने पहले ही इसको एज अ पेड ऐप डालने के लिए बोला है, तो इसके अंदर कोई ऐड का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि एड्स बहुत अनोइंग होते हैं समटाइम। वो एक आसान ज़रिया है कमाने का, लेकिन है तो वो अनोइंग, इसमें कोई शक नहीं। ओके, यहाँ पर अब इसके बाद देखो ये प्राइवेसी, एडिंग अ प्राइवेसी ब्लू स्टोर है, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, न्यूज़ ऐप, ओके नॉट स्टार्टेड कंप्लीट एड्स, ब्ला ब्ला ब्ला, यहाँ तक हो गया हमारा। ये रहा टारगेट ऑडियंस पे। मैं फिर से क्लिक करता हूँ, देखो वो पूछ रहा है व्हाट आर द टारगेट ऑडियंस ऑफ दिस एज ग्रुप। तो एकदम सिंपल है, यहाँ पे जो जो शोएबल है वो कर देना और नेक्स्ट क्लिक करना। कुड यू स्टोर लिसनिंग अनकंडीशनल अपीलिंग, यानी बच्चों के लिए ज़्यादा ही अपीलिंग है। तो बोलते हैं ना यहाँ पर लेबल में भी शो नेक्स्ट ईयर पे यहाँ पे इफ़ यू डिसएग्री विद आंसर यू वोंट बी एबल टू अपडेट। तो हम ये यस को ही क्लिक करते हैं, क्योंकि हम ऐसा कुछ नहीं चाहेंगे जिससे हम अपनी ऐप को अपडेट ना कर सकें। तो नेक्स्ट, मैं वापस एक बार बैक जाता हूँ, मैं भूल गया मैंने यहाँ पर क्या किया था। इफ़ यू डिसएग्री, ये रहा, ये रहा, यस यस, बच गए। अगर ये गड़बड़ हो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाता है। दैट इज नॉट डिज़ाइन फॉर चिल्ड्रन, लेवल में भी नेक्स्ट ओपिनियन। अब यहाँ पे स्टोर प्रेजेंस, जो टारगेट ऑडियंस को मैंने ये वाली एज डाली है,
अगर तुम लोग बच्चों के लिए बना रहे हो ना ऐप, तो उसके लिए पॉलिसीज़ ये सब सबमिट करनी पड़ेगी। तो बेटर है कि अवॉइड करो, ज़्यादा तामझाम भारी पड़ता है। अब यहाँ तक होने के बाद एज आई कैन सी नाउ, क्लिक ऑन बैक, सॉरी सेव, समरी भी हो गया। अब यहाँ पे आने के बाद ये वाला पार्ट भी हो गया, एड्स भी हो गया। ये कोई न्यूज़ ऐप है, वो पूछ रहा है कि इज़ दिस अ न्यूज़ ऐप, तो नहीं ये कोई न्यूज़ ऐप नहीं है। सेव, ओके। यहाँ पे फिर से बैक जाओ। जो जो मतलब काम यहाँ पे ऐसे दिख रहा है ना, ये देखो ये स्टार्ट, अगर यहाँ पे भी अगर कुछ है नहीं, ये हमको ये जैसे दिमाग के ऊपर से जा रहा है, कोई प्राइवेसी पॉलिसी अपने को कुछ पता नहीं, तो बैक क्लिक कर दो। उसके बाद यहाँ से नीचे जाने के बाद अब अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कहाँ जाना है, तो देखो ये डैशबोर्ड है ना, उस पर क्लिक कर देने का। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद हमको पता चलता है कि कितने सारे टास्क हमने कर दिए। तो आप देख सकते हो इतने सारे टास्क तो हो चुके हैं। अब मैनेज हाउ योर ऐप इज़ ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंटेड, अब आपकी ऐप कैसे दिखाई देगी वो यहाँ से सिलेक्ट एन ऐप कैटेगरी एंड प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। अब अपना ये जो ऐप है वो ऐप कैटेगरी, इसकी कैटेगरी जो है ना वो एजुकेशन में आता है। टैग्स डालना ज़रूरी है, हम गिनती के 3 या 4 ही टैग्स डाल पाएंगे, इसलिए सोच समझ के टैग्स डालते हैं। जैसे ऑडियो बुक के अंदर तो नहीं आता ये रहा बुक एंड रेफरेंस में आता है। और भी कहीं पर दिख रहा है, ये रहा, नहीं चिल्ड्रन लिटरेचर तो नहीं है। ओके, ब्यूटी बुक नहीं, डिक्शनरी भी नहीं है। ये देखो एजुकेशन, ड्राइवर्स एजुकेशन नहीं, ये भी नहीं है। ओके, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन नहीं, एजुकेशन कैटेगरी में है ये हमारा। ओके, और बुक इंसाइक्लोपीडिया भी नहीं है हमारा ये। फाइनेंस, फूड, एजुकेशन, लैंग्वेज एजुकेशन नहीं, ग्रामर लैंग्वेज का तो बिल्कुल नहीं है ये। और देख सकते हो काफ़ी लिमिटेड है यहाँ पर, ऑप्शन ज़्यादा नहीं होते। एजुकेशन, मैथमेटिक्स, इसको मैथमेटिक्स में एक बार काउंट कर सकते हैं, बिकॉज फिज़िक्स इज़ अ पार्ट ऑफ अ मैथमेटिक्स। तो यस, कहीं पर आपको अगर फिज़िक्स वगैरह कुछ दिखाई दे तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी, पर ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं लग रहा। प्राइमरी एजुकेशन तो बिल्कुल नहीं है हमारा। ओके, प्रोनाउंसिएशन भी नहीं है। थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, रिलीजियस टेक्स्ट भी नहीं है हमारा। ये स्पोर्ट्स एजुकेशन, साइंस एजुकेशन कैटेगरी को बिलोंग करता है। और नीचे जाते हैं, स्टडी गाइड को भी बिलोंग करता है। देखो अब मेरे ख्याल से अब और हम चूज़ नहीं कर सकते, मेरे ख्याल से हमारे सारे ऑप्शन खत्म। देखो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं ज़रा डिटेलिंग के साथ बना रहा हूँ। यहाँ पर ना ये देखो स्टोर लिस्टिंग कॉन्टैक्ट डिटेल, अब यहाँ पे जो प्ले स्टोर पर जब ये ऐप चला जाएगा ना, तो वो लोग को अगर हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना डेवलपर को कुछ प्रॉब्लम है, तो वो मुझे कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे ना हम अपना ईमेल आईडी डाल देते हैं। यहाँ पे वेबसाइट का नाम भी डाल सकते हैं, तो मैं अपनी वेबसाइट का नाम डाल देता हूँ। वैसे मैं अपनी वेबसाइट को हार्डली मेंटेन करने का टाइम मिल पाता है मुझे। सो एडवर्टाइज में आप आउटसाइड ऑफ एनी चेंज में टेक 60। ओके, यहाँ तक भी हो गया। नाउ सेव। अब सेव करने के बाद यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब फिर से डैशबोर्ड पे क्लिक कर देते हैं। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद देखो ये वाला काम हमारा हो गया ना, सेटअप योर स्टोर लिस्टिंग। यहाँ पे जाना है, सेटअप योर, तो हमने ऑलमोस्ट नाम दे दिया HSC फिजिक्स, राइट ना। अब ज़रा यहाँ का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और बड़ा डिस्क्रिप्शन सब डाल देते हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करता हूँ। तो ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और फुल डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया है। अब हमारा अगला काम है यहाँ पर इमेजेस को डालना। तो मैंने यहाँ पर इमेज का भी इंतज़ाम कर लिया है। अब ज़रा इमेज को अरेंजिंग ऑर्डर में हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ ये इमेज बेहतर रहेगी। इसको बंद करते हैं थोड़ी देर के लिए। ये होने के बाद देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हुआ है ग्राफिक्स का। यहाँ पे ये ऐप आइकन मांगा है उसने, और गलती से मैंने कुछ और दे दिया। तो यहाँ पर ना ये जो फीचर ग्राफिक वीडियो फ़ोन, यहाँ पे ये फ़ोन के स्क्रीनशॉट यहाँ पर है। तो यहाँ पे हम ये फ़ोन के स्क्रीनशॉट अपलोड कर लेते हैं। पहला स्क्रीनशॉट, उसके बाद ये रहा दूसरा स्क्रीनशॉट, फिर उसके बाद एक और स्क्रीनशॉट डाल देते हैं। डाउनलोड का भी डिटेल डाल देते हैं। ये रहा देखो डाउनलोड।
और ये रहा सैम्पल, तो सैम्पल नहीं डालना, वो तो चैप्टर डालना है, तो चलो चैप्टर भी डाल देते हैं। देखो ये जो चैप्टर वाला है ना फोटो, वो टॉप पे आना चाहिए यहाँ पर। तो ऑलमोस्ट देखो ये मैंने आइकन भी डाल दिया। ये थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हमको ये रेजोल्यूशन भी एडजस्ट करना पड़ता है ना, तो जैसे तैसे मैंने फटफट ये काम कर दिया है। अब सारे स्क्रीनशॉट्स भी डाल दिया। ओके, अब लास्ट बस इतना आई थिंक, इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद मैंने इसको सेव कर चुका हूँ। अब फिर से मैं काम करता हूँ, चलिए डैशबोर्ड की तरफ जाते हैं। डैशबोर्ड पे क्लिक करते ही अब देखते हैं कि कहाँ पर आ रहा है। यहाँ पे मैं पहुँच गया। ऑलमोस्ट सेट योर प्राइस ऑफ योर ऐप, अपने ऐप का प्राइस आप क्या डालना चाहोगे वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इससे पहले मैं ऐप का प्राइस वाइस डालूँ, ठीक है, अभी तक दो चीज़ें बाकी है कि किस किस कंट्री में इसको रिलीज़ करना है, वो अभी तक ऑप्शन आया नहीं, और अब तक हमने भी अपलोड नहीं किया। तो प्राइस भी डाल देते हैं क्योंकि फ्री का नाम है और ऐप पेड, तो पेड नहीं, यहाँ पे पेड ही रहने देते हैं। ओके, सेट प्राइस, हम कितना डिफ़ॉल्ट प्राइस यहाँ पर 180 रुपीज़ डाल देता हूँ मैं। ओके, यहाँ पर यहाँ डिफ़ॉल्ट प्राइस डजंट इंक्लूड टेक्स्ट। ओके, एंड पता नहीं कितना इनका डिफ़ॉल्ट प्राइस है। सो लेट मी अप्लाई द चेंजेस एंड यहाँ पे इसको भी मैं सेव चेंजेस करता हूँ। अब उसके बाद ना मैं यहाँ पर फिर से, देखो ये डैशबोर्ड है ना, यहाँ पर आता हूँ। डैशबोर्ड में आने के बाद अब जो जो सारी ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पर कर रही है। यहाँ पे रिलीज़ वगैरह वगैरह, ये व्यू टास्क, तो यहाँ पे देखो व्यू टास्क करते हैं, सिलेक्ट योर कंट्री एंड रीजन, सेलेक्ट टेस्टर, क्रिएट न्यू रिलीज, सब यहाँ पर आ गया। तो सबसे पहले मैं कंट्री और रीजन में जाता हूँ। कंट्री रीजन में यहाँ पर मुझे कुछ अभी फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। ये रहा ऐड कंट्रीज़ एंड रीजन, तो ऐड कंट्री पे मैं क्लिक करता हूँ, सारी कंट्रीज़ को सिलेक्ट कर लो। यही तो खासियत है प्ले स्टोर की कि पूरी दुनिया में हमारा चीज़ फैल जाता है। ओके, योर ऐप विल बी अवेलेबल एंड एलिजिबल फॉर 172 कंट्रीज़, ऐड कर दो इसको। ये हमारा यहाँ पर एक काम हो गया। यहाँ पे सिलेक्ट टेस्टर का भी ऑप्शन है, तो अगर इस टेस्टर का जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ पर कुछ ओपन नहीं हो रहा है टेस्टर में, अवॉइड ही करते हैं, जाने दीजिए। अब यहाँ पे क्रिएट न्यू रिलीज़, न्यू रिलीज़ पे जाएंगे ना तो देखो क्या ऑप्शन आएगा, वो बोलेगा कि बोलते ना ये अपने को अब एपीके डालने की वहाँ पर बारी आ गई। कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर अब आपको डालना है एपीके फाइल। मैं क्या करने वाला, मैं एपीके नहीं डालने वाला, मैं एबीबी फाइल डालूंगा। आप चाहो तो मैं यहाँ पर आपको ये पूरा डिटेल दिखा देता हूँ। देखो ये है मेरा प्ले स्टोर, ठीक है, सॉरी प्ले स्टोर बोल रहा हूँ, ये मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो है। मैं यहाँ पे जाऊँगा बिल्ड पर, बिल्ड पर जाने के बाद दिख रहा है जनरेट साइंड एपीके, मैं इस पर क्लिक करने वाला हूँ। यहाँ पर दिख रहा है एंड्रॉयड ऐप बंडल, स्मॉलर साइज़, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखो मैं अपनी ऐप में ना वो अपना गिटहब का वो जो पीडीएफ फीवर है ना उसका इस्तेमाल करने वाला हूँ, और वो कैसा साइज़ बहुत बढ़ा देता है अपनी ऐप का। तो अब हमको हम उसकी मदद, ये बंडल की मदद से जो प्ले स्टोर है ना वो साइज़ अपने आप रिड्यूस कर देगा। अगर आपने यहाँ पे साइज़ देखा होगा मेरी ऐप का, तो मैं आपको ऐप का साइज़ भी दिखा देता हूँ। जो करंट साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है, लेट मी कैंसिल दिस। ये देखो ये ऐप का जो साइज़ है इस वक्त वो कितना है, 48.9 MB। और जब ये ऐप प्ले स्टोर पे पब्लिश होगी ना तब आप उसका जाके देखना कि उसका साइज़ क्या है, तब आप देखोगे तो हार्डली बड़ी मुश्किल से 15 MB के भी नीचे होगा, शायद 10 MB के भी नीचे हो सकता है, क्योंकि वो पूरी तरह से आपके सीपीयू के आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे बिल्ड में जाता हूँ, बिल्ड में जाने के बाद आपको ये जनरेट साइंड एपीके, यहाँ पे हम ये एंड्रॉयड ऐप बंडल पे क्लिक करेंगे। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर वो की स्ट्रोक पाथ मांग रहा है। इस वक्त हमारे पास तो कोई की स्ट्रोक पाथ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नया बनाएंगे। अब यहाँ पे डिटेल में डाल देता हूँ। मैंने इस तरह से देखो पूरी डिटेल भर दिया, सब ओरिजिनल डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। ये भरने के बाद मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। जो ही मैं ओके पे क्लिक करता हूँ देखो मेरा ये बन गया। मैं यहाँ पे रिमेंबर पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने सब लोकेशन वगैरह जो जेकेएस फाइल है वो भी बन चुकी है। अब इसको नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखो मैं इसको रिलीज़ पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि अब हम हमारा रिलीज़ ऐप बनाने जा रहे हैं। तो अब क्लिक ऑन फिनिश। अगर कुछ गड़बड़ रहेगी ना या कोई एरर वैरर अगर आना होगा तो इधर ही आ जाएगा। तो अगर कोई एरर आता है तो उसको सुधार के बना लीजिएगा। बस थोड़ी देर में आपका ये ग्रिडल बिल्ड रनिंग बन रहा है। याद रखना ये अच्छा सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है प्ले स्टोर के लिए। आज के टाइम पे कम से कम आपका जो सीपीयू है उसका क्लॉक स्पीड 3.1 या 3.2 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर होना चाहिए। 8 GB से ज़्यादा रैम ही होनी चाहिए
वरना ये इतना स्लो खुलता है, इतना स्लो काम करता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। अभी जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे सीपीयू पे कितना टाइम लगने वाला है, जो भी यहाँ पे टाइम जो चालू ही है आपके सामने, आप लोग खुद ही देख लेना कि कितना टाइम लगता है एक एपीके को बनने के लिए। और मैं फिर से बता दूं, हम लोग ने एपीके नहीं बनाई है, हमने एबीबी फाइल बनाई है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा स्मॉलर साइज़ रहेगी, बेटर ऑप्टिमाइज रहेगी। अब देखो ये मेरा रिलीज़ जो है वो बन गया है। मैं ये लोकेट करता हूँ, ये है मेरा रिलीज़। ओके, अब बहुत ही संभाल कर हमको क्या करना है, ये दूसरे फ़ोल्डर को मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे मैं जो फिर से मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पे हमको ना वो हमारा जो रिलीज़ है उसको हमको यहाँ पे अपलोड कर देना है। देखो मैं डायरेक्ट उठा के यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। अब मेरा ये जो रिलीज़ है वो अपलोडिंग चालू हो गया। जब तक ये अपलोडिंग होता है आप इसका साइज़ देख लो। इसका जो साइज़ है रिलीज़ का, आप देख सकते हो सिर्फ 23 MB। कहाँ ऑलमोस्ट 48-49 MB का वो एपीके फाइल था, अब सिर्फ 23 MB हो गया। और जब ये ऐप बनेगी तब शायद आपको सिर्फ 7-8 MB का ही एक ऐप मिलेगा। मतलब इतना अच्छे से ये संभाल लेता है प्ले स्टोर। और जो ये ए बी फाइल है, ये आप डायरेक्टली किसी को नहीं दे सकते, वो खोल ही नहीं पाएगा। तो ये ज़्यादा सिक्योर भी हो गया एक तरह से। अब बस थोड़ी देर में ये 23 MB जो भी वो अपलोड हो जाएंगे। जैसे ही अपलोड होंगे ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। आपको यहाँ पर जो चाहे वो डालना है वो डाल सकते हो। आप देख सकते हो कोई एरर नहीं आया, यहाँ पर कोई वार्निंग तक नहीं आई है। नॉर्मली वार्निंग वगैरह अक्सर आती रहती है, पर यहाँ पे क्योंकि सब कुछ एकदम परफेक्ट है, कुछ नहीं आया। मैं सेव कर देता हूँ इसको। सेव करूँगा तो फिर वो रिलीज़ का ऑप्शन देगा। अगर कोई स्टेप बाकी रह गया ना तो एकदम टेंशन लेना ही नहीं है पहली बात तो यहाँ पर, क्योंकि अगर कोई स्टेप बाकी भी रहेगा ना वो खुद आपको अलर्ट करके बताएगा कि ये स्टेप बाकी है, पहले उसको फुलफिल कर लो। जैसे मेरे केस में देखो, मैं ये रिव्यू रिलीज़ पे क्लिक करता हूँ, वो बता देगा अगर कुछ बाकी है तो। यहाँ पर कुल मिला के अब उसने मुझे 4 वार्निंग दिया है। वार्निंग देख लेता हूँ क्या वार्निंग है। योर ऐप कैन नॉट बी पब्लिश एट कंप्लीट द लिस्टेड ऑन द डैशबोर्ड। ओके, वार्निंग वगैरह स्टार्ट, यहाँ पे ज़रा वो कुछ बता रहा है, ज़रा जाके देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर डैशबोर्ड में मुझे तो यहाँ पर क्रिएट न्यू वगैरह वगैरह। ओके, कंट्री हो गया, सिलेक्ट टेस्टर हो गया। एक्चुअली मैं टेस्टर सिलेक्ट करना नहीं चाहता। देख लेता हूँ ये टेस्टर का ऑप्शन क्या क्या है। ओके, यहाँ पर कैन एक्सेस योर टेस्ट, यू कैन सेलेक्ट द टेस्टर यूजिंग ईमेल वगैरह वगैरह। करंटली मेरे पास ऐसा कोई ख़ास बोलते ना है ही नहीं, तो मैं किसको कहूँ टेस्ट के लिए। मैं एडिट रिलीज़ पे जाता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद फिर से देखो, यहाँ पे मैं रिव्यू रिलीज़ करता हूँ, फिर से ज़रा देखते हैं और क्या क्या वार्निंग है। फिर से ये शो वार्निंग पे जाता हूँ। यहाँ पर ये गो टू डैशबोर्ड, इंश्योर द रिलीज नॉट एबल टू यूज़र सो एनी टेस्टर फॉर इट। मेरे पास कोई टेस्टर नहीं है। टू मैसेज फॉर वर्जन कोड, दिस ऐप बंडल कंटेन जावा विच माइट बी ऑब्फस्केटेड। ओके, फिलहाल एक काम करते हैं हम, स्टार्ट रोल आउट टू अल्फा। द रिलीज यू अवेलेबल फॉर टू योर सिलेक्टेड टेस्टर। ओके, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। जस्ट सेकेंड। यू कैन सी, देखते हैं शायद इससे हमारा काम हो जाना चाहिए। ये ऑप्शन थोड़ा सा पहली बार मेरे लिए एक आया है, तो ये वाले को भी मैंने फुलफिल कर दिया। ओके, अब मैं जाता हूँ रिलीज़ ओवरव्यू में। ये रिलीज़ ओवरव्यू, फिर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में जाने के बाद ये रहा रिलीज़। ये क्या सीन है, हमको लगता है मैंने फिर से रिव्यू रिलीज़ किया। यहाँ पर स्टार्ट रोल आउट टू अल्फ़ा। ओके, टेस्टिंग, मुझे ज़रा इस पर एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं वापस डाल के देख लेता हूँ।
अच्छा, मैंने अभी जस्ट यहाँ पर नज़र दौड़ाई तो मुझे पता चला कि मैंने गलती से यहाँ वाले टास्क पे चला गया था, टेस्टिंग वाले, जिस पे नहीं जाना है। रिलीज़ योर ऐप वाले टास्क पे जाना है। यहाँ पर जो कंट्रीज़ है, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये रिव्यू एंड रोल आउट, अगर मैं जाऊँ तो देखो यहाँ पे मेरा एडिट वाला पहले से पड़ा हुआ है। यहाँ पर ये मेरा फर्स्ट वर्जन। ओके, यहाँ पे देखो ये क्रिएट अ क्लोज टेस्टिंग रिलीज़, ये अपने को चाहिए ही नहीं था। तो देखो डिस्कार्ड रिलीज़, डिस्कार्ड कर दिया मैंने। बैक जाना है, यहाँ पर फिर से डैशबोर्ड में जाना है। अपने को सीधा जंप मारना है प्रोडक्शन की तरफ। प्रोडक्शन की तरफ जाते ही ना वो गलती से हम लगता है वो टेस्टिंग की तरफ चले गए थे। प्रोडक्शन में ही चले जाओ सबसे बेस्ट। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे फिर से वो गलती से हमने टेस्टिंग के उसमें चले गए थे, जिसकी वजह से सारी गड़बड़ हो गई थी। तो विच आई रियली अपोलोजाइज। यही होता है जब हमारे स्क्रिप्टेड वीडियो बनाते हैं। तो ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पर अभी परफेक्ट है। मुझे इसके चक्कर में एक सेकंड वर्जन का ABB फाइल बनानी पड़ी। यहाँ पे जाने के बाद अब सब कुछ सही है। यहाँ पे देखो रिलीज़ ये प्रोडक्शन स्टेट में जा चुका है। ये रिलीज़ में प्रोड्यूस कर देगा। अब देखो यहाँ पर कुछ वार्निंग्स आ गई है। क्या है वार्निंग? ऐप कैन नॉट बी पब्लिश, कंप्लीट द स्टेप ऑन द, यहाँ पे बोल रहा है कि ऐप कैन नॉट बी पब्लिश, कंप्लीट द ऐप वगैरह वगैरह। तो देख लेते हैं क्या स्टेप्स बाकी बता रहा है वो। टेस्टिंग ना, टेस्टिंग का तो अपने को नहीं जानना। रिलीज़ योर ऐप, टेस्ट योर ऐप विद लार्ज ग्रुप, नहीं नहीं ये भी नहीं। लेट एनीवन साइन अप, ये वाला भी नहीं। पब्लिश और ऐप ऑन गूगल प्ले, रिव्यू एंड रोल आउट, मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर से प्रोडक्शन में जाओ। प्रोडक्शन में जाने के बाद यहाँ दिख रहा है ये एडिट रिलीज़, ये रिलीज़ के अंदर जाने के बाद ये एडिट रिलीज़, एडिट रिलीज़ में जाने के बाद ना ये देखो फिर से मैं रिव्यू करता हूँ। रिव्यू करने के बाद ये दिख रहा है स्टार्ट टू रोल आउट, इस पर क्लिक कर दो। बस हो गया आपका काम। जैसे ही स्टार्ट टू रोल आउट करेंगे देखो ये क्रिएट एंड मैनेज है, चेंज टू द लोकेशन टारगेटिंग फ्रॉम मार्च 20 ब्ला ब्ला ब्ला। हमारा ये ऑलमोस्ट रिलीज़ हो गया है। अगर मैं यहाँ पे बैक जाऊँगा और ज़रा ये ऑल ऐप पे चले जाओ तो यहाँ पर अपने को पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन में है और इन रिव्यू रिव्यू चालू है। कुछ अगर प्रॉब्लम होता है, जैसे कि अगर डिस्क्रिप्शन में उनको कुछ ऑफेंसिव लगा या ठीक नहीं लगा, उनके हिसाब से इनअप्रोप्रिएट लगा, तो वो मैसेज करके या ईमेल के ज़रिए बता देंगे। तो उतना ही डिटेल चेंज करना। कम से कम ये कभी कभार 3 दिन 4 दिन लगता है और कभी कभार एक एक हफ्ता 2-2 हफ्ता ले लेता है रिप्लाई आने में या ये प्रोडक्शन में जाने में। सो थोड़ा सा सब्र वाला खेल करना है यहाँ पर, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आया, कुछ ऐसा डाउट वाउट आया ना यार कि बोलते ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, या आप लोग को अगर कोडिंग जानना है ये जो ऐप है इसके अंदर की कोडिंग, तो कमेंट के ज़रिए बता दो।